नमस्कार दोस्तों, रिपोर्टर शानू में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने। काफ़ी समय बाद मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। समय की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, लेकिन फ़नी वीडियो मेरी आती रहती हैं, जैसे कि रोज़ आप लोग देख भी रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो इसी तरीके से लॉन्ग वीडियो पर भी आप लोग अपना प्यार दिखाएँ। तो आज मैं लेके आई हूँ मोमिन मलिक के बारे में बहुत ही लेटेस्ट अपडेट। आखिर क्यों छोड़ दिया गुलाम हैदर का केस मोमिन मलिक ने, तो वो सारी अपडेट मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने मेरी बातें सुन ली हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट अगर नहीं मिलेगी तो मैं थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, लोगों तक अपनी बातें नहीं पहुँचवा पाऊंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मोमिन मलिक ने क्यों छोड़ दिया थक कर इस केस को, क्या है बड़ी वजह, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगी और क्लिप भी दिखाऊंगी कि क्या क्या वजह है, किस वजह से मोमिन मलिक को इतनी मुंह की खानी पड़ी है कि इनके लिए अब ये केस लड़ना बहुत ही दूभर हो गया है। कैसे सीमा हैदर को जेल में पहुंचाया जाए और कैसे उसको उसकी सज़ा दिलाई जाए, तो बहुत कुछ है जानने के लिए। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी क्लिप, उसके बाद हम चर्चा करेंगे मोमिन मलिक पे, जो कि गुलाम हैदर सीमा हैदर केस में गुलाम हैदर के हैं वकील। आइए देखते हैं। लेकिन वही बात है ना कि जब आपके यहाँ की एजेंसियां कुछ आगे ही ना बढ़ने दें किसी बात को, किसी केस को, किसी चीज को, तो वो भला क्या करें ये बताइए। बस वही बात है ना, आज का टाइम तो वो है ना, जो सामने रिजल्ट दिखता है वही लोग समझते हैं। लेकिन अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है वहीं बुराइयां शुरू हो जाती हैं। कल तक आप भी बहुत मोमिन सर को अच्छा बोलते थे, बहुत उनकी बड़ाइयां करते थे, लेकिन सर आज आप भी ऑन कैमरा आकर उनकी बुराई कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए इसको बुराई ही बोलेंगे कि चैनल पे बैठकर यूट्यूब चैनल चलाना। तो सर मैं आपको बता दूं कि मोमिन सर कोई चैनल नहीं चलाते, बल्कि मोमिन सर सिर्फ उतना ही आते हैं अपने चैनल पर जब कोई खबर देनी होती है। और रही बात, जो खबरें देते हैं वो हम लोगों की वजह से देते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना इस चीज को आगे बढ़ा सकें, इस केस के लिए बोल सकें। तो आपको सर शोभा नहीं देता कि आप मोमिन सर के लिए ऐसे बोलें। देखिए मैं कुछ एक वकील के लिए कोई भी बात इस तरह की नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात की बात कर रही हूँ, हमें ये चीज खराब लगी। अब आप आइए दूसरी बात पर। आप ये कहते हैं सर कि ये जो औरत है इसको हिंदुस्तान की एजेंसी के थ्रू बुलाया गया इंडिया में, तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि इंडिया की ना तो इतनी सरकार कमजोर है, ना यहाँ का प्रशासन कमजोर है, और सर आपका मानना ये भी है कि ये इंडिया की एजेंसियों के थ्रू ये औरत इंडिया में बुलाई गई है। लेकिन मुझे एक आप बात बताइए, क्या भारत का वाकई में कानून इतना कमजोर है कि इस 2 कौड़ी की औरत को इंडिया की एजेंसी हायर करेगी? और इससे क्या भला होना है भला? और ये क्या ये समझ लीजिए ये क्या करेगी हिंदुस्तान में आकर, मुझे यही समझ में नहीं आता। और रही बात गुलाम हैदर की, तो गुलाम हैदर को अब दुनिया जान चुकी है सर। और हम लोग है ये जो बताया गया है, क्या क्या वजह है, फन एंड रिएक्शन की ये महिला हैं, ये आए दिन कोई ना कोई खुलासा करती रहती हैं। इन्हीं की छोटी सी क्लिप में उठा के ले आई आप लोगों के सामने कि मोमिन मलिक को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, किस तरीके से उन्होंने केस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और उसके बाद भी उन्हें कोई भी हासिल नहीं हो रही है कामयाबी। गुलाम हैदर के बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कोर्ट में दस्तावेज रखे, लेकिन इसके पीछे कौन है, कितने बड़ी हस्ती है सीमा हैदर के पीछे कि इसके केस में थोड़ी सी भी कामयाबी नहीं मिल रही है मोमिन मलिक सर जी को। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसलिए उन लोगों ने केस भी ठंडा पड़ चुका है और अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी सी गर्माहट आती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि अब मैं ये वाले ना नोटिस जारी कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और आए दिन अपडेट भी देते रहते हैं कि मैंने ये किया वो किया। तो वो यूट्यूब चैनल से कमाने के लिए नहीं, सिर्फ ये जो व्यूवर्स हैं सीमा हैदर को जो पसंद नहीं करे, जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं वो लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों को वो बताने आते हैं कि केस में चल क्या रहा है, लेकिन लोगों ने इसका गलत ही मतलब निकाल दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं एक और वीडियो कि ये जो महिला है फन एंड रिएक्शन वाली, आगे उन्होंने क्या क्या खुलासे किए हैं मोमिन मलिक के लिए। सर है उन्होंने बहुत काम किया इस मामले में, लेकिन बस वही बात है, पाकिस्तान से जो ये एजेंसी ने इसको यहाँ पर भेजा है ना पाकिस्तान के थ्रू, वो उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। वो उनको बढ़ने ही नहीं देना चाहते। वो उनके रास्ते में इतने रोड़े अटकाते हैं कि चार्जशीट फाइल नहीं होने देते हैं, और भी
कोई और भी काफी ऐसे उनके ऊपर पर्सनली अटैक भी करवाते हैं, पर्सनली और वैसे भी अटैक करवाया है। तो ये बताइए वो क्या करेंगे? एक इंसान बिना पैसे के इतना सब कर रहा है, उसने 1 रुपया तक नहीं लिया इस केस में और सब कुछ किया, लेकिन वही बात है कि किस्मत खराब वाली बात यहाँ पर आती है कि कुछ लोग ऐसे रोड़े अटका देते हैं कि मोमिन सर को आगे नहीं बढ़ने देते। और सर अब आते हैं जरा इस लेडीज के ऊपर, इसकी बॉडी लैंग्वेज जरा देखिए जरा, क्या ये सचमुच में मासूम प्रताड़ित महिला है? ये जो वहां से जो अपने आप को बताती है कि मैं प्यार की मारी आई हूँ, प्यार के, और आप कहते हो कि हिंदुस्तान में इसको खतरा है। इसको अगर हिंदुस्तान में खतरा होता ना तो अभी तक ये जेल में सड़ रही होती सर। लेकिन हमारा कानून इतना अच्छा है, महिलाओं के प्रति संवेदनशील है कि इसको जरा भी आज तक ना इसके बच्चों पर कोई आंच नहीं आने दी, ना तो इसको जेल में रखा गया, होम अरेस्ट किया गया, और उसके बाद में ये बराबर आराम से मस्ती से घूमती, खाती पीती, मौज करती। अगर हमारा देश का वाकई में कानून इतना खराब होता तो आज ये जेल में सड़ रही होती सर। आप कैसी बातें करते हैं? और रही बात इसको मासूम महिला समझने की, गलती आप भी मत कीजिए। ये पाकिस्तान की इतनी घटिया महिला है कि इसने अपने देश का ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनको गंदगी के ढेर पे बिठा दिया जाकर। आपके पाकिस्तान को इसने इतना नीचा दिखाया है कि जो औरत हिंदुस्तान में आकर पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोल सकती है तो वो औरत कितनी घटिया होगी ये सोच लीजिए। हमें तो कोई जान से मार दे तब भी नहीं हम बोलेंगे कि हमारा हिंदुस्तान खराब है। हमारा हिंदुस्तान अच्छा था, है और रहेगा, और हमारे हिंदुस्तान पर जो उंगली उठाएगा उसका मुंह काला करने में भी हम देर नहीं लगाते सर। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी एज ए नागरिक हिंदुस्तान की कि प्लीज कुछ भी आप कमिटमेंट करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सर 100 बार सोचिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान अच्छा था, है और रहेगा। यहाँ की बुराई करना मतलब अपने आप के साथ पंगा लेना, ये समझ लीजिए। और रही बात, हम भी देखते हैं सर, आपने क्लिप अगर देखी है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कितनी मेहनत करी मोमिन मलिक ने और कैसे उनको मुंह की खानी पड़ रही है। एक पैसा नहीं ले रहे हैं लेकिन तब भी इनको बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिली है। बहुत कोशिशें की, चार्जशीट फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि इनके ऊपर पर्सनल अटैक्स भी हुए, उल्टा सीधा कहा भी गया। काफ़ी पाकिस्तानियों ने इनका बहुत मजाक भी बनाया, काफ़ी हिंदुस्तानी भी इसमें शामिल हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, कोई इंसान बिना पैसे के इतनी मेहनत कर रहा है कि कैसे भी सीमा हैदर के केस में उन्हें कामयाबी मिले, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो आखिरकार मजबूर होकर कैसे ना कोई केस को छोड़ दे, क्योंकि उनके भी घर है, परिवार है, तो और केस पे भी अगर ध्यान देंगे तभी वो कुछ कमा पाएंगे, अपने घर की रोजी रोटी चला पाएंगे। तो ये थी पूरी हकीकत कि मोमिन मलिक ने क्यों छोड़ा केस गुलाम हैदर का, और सीमा हैदर में आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं दिलचस्पी, क्योंकि उनके पीछे है बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां सीमा हैदर के पीछे, जो कि उसके जो केस में जितने भी सबूत वो इकट्ठा करते हैं उन सारी मेहनत पे ही पानी फिर जाता है। तो आखिर में ऐसे वकील भी क्या करें, उन्होंने तो पूरी कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं हो पाया इस केस में। तो चलिए इसी तरीके की आगे भी मैं आप लोगों को न्यूज़ देती रहूंगी। और एक बड़ी खबर आ रही है कि 15 जुलाई से बहुत सारे YouTube चैनल हो चुके हैं बैन। सबका आने वाला है नंबर, कौन कौन से किस किस वजह से होंगे चैनल बैन, इसके ऊपर मैं आपको विस्तार से बताऊंगी बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हैं और आगे की जानकारी और लेना चाहते हैं, जो लोग एंड तक इस वीडियो पे आए हैं, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे जाके ऑल का बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी किस किस के किन किन वजहों से चैनल हो रहे हैं बैन, क्योंकि सरकार की नज़र अब आ चुकी है यूट्यूब चैनल पे। तो ये अपडेट मैं आपको दूंगी, बहुत बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को मिलेगी। तो अभी के लिए नमस्कार, आप लोगों से लेती हूँ मैं विदा, फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।